मैं खुश हो रही थी कि हम बच गए उस वक्त। वो वहां जख्मी पड़ी थी, हमसे कत्ल हो गया, कत्ल कर दिया, कोई मर गया हमारी वजह से। मरियम, मर गई वो। मरियम, हमने कुछ नहीं देखा था, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। मैं ट्रायल होने तक कोई ना कोई सबूत ढूंढ लूंगा। कैसे रोहान, कैसे? किसी को कत्ल करने के बाद हम कैसे बच सकते हैं? साबित करेंगे कि ये सिर्फ एक्सीडेंट था, हमारी कोई गलती नहीं थी। साबित करेंगे हम। और उससे क्या होगा? किसी की जान तो चली गई। मैं साबित कर दूंगा कि हम बेकसूर हैं मरियम। तुम कह दोगे कि हम बेकसूर हैं, और वो लड़की, उसकी अम्मी, उसके बाबा। देखो मरियम, हमें इस वक्त इस मुसीबत से निकलने का सोचना है, बाकी सब कुछ बाद में देख लेंगे, ठीक है? ये क्या हो गया हम दोनों से? तुम्हें बहुत मोहतात रहना होगा, किसी से कुछ नहीं कहना, कुछ मत बताना किसी को, समझ आ रही है ना? बहुत बड़ा गुनाह हो गया है हमसे। मरियम, मरियम, गुनाह हो गया है। संभालो खुद को। हमने कुछ भी गलत नहीं किया और हम इसकी सजा भी नहीं भुगतेंगे। कुछ भी नहीं होगा हम दोनों को, फिक्र मत करो तुम, ठीक है? तुम पागल हो गए हो क्या? किस तरह की ये फजूल बातें कर रहे हो? मैं आपसे यही बात करना चाहता था सर। मुझे नहीं लगता कि वो लड़की कसूरवार है, उसके खिलाफ सबूत भी काफी नहीं है। उसने खुद एतराफ किया है, और क्या चाहिए? वजह रिपोर्ट में मेंशन कर दी है मैंने। अब नई रिपोर्ट बनाओगे। उस लड़की को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। वो बेकसूर भी हो सकती है। बेकसूर? एतराफ कर चुकी है वो। अब तुम जैसे नए प्रोसिक्यूटर मेरे तजुर्बे पर सवाल उठाएंगे। जल्द से जल्द इस केस को क्लोज करो और बहस मत करो मुझसे। जा सकते हो तुम। बतूल, तुम वो डॉक्यूमेंट्स ले आओ। सर, यहां बैठना मना है। सर लेकिन सिग्नेचर वगैरह सब हो जाएंगे, जाकर वेटिंग एरिया में इंतजार करो। यहां पर आओ, यहां से कहीं जाना मत। तो सुकून मिला तुम्हें? मुझे नहीं मालूम था, सच कह रही हूं, मुझे नहीं मालूम था। क्या नहीं मालूम था? कि वो जिंदा है? तुम्हें लगा वो मर गई तो तुम भाग गई, है ना? नहीं नहीं, बारिश बहुत तेज हो रही थी कि मुझे लगा कि सिर्फ वो बैरन हिट हुआ है। मुझे अंदाजा। एक घंटा वो पड़ी वहां तड़पती रही। नहीं पता चला। वो मां बनने वाली थी। तुमने 2 कत्ल किए हैं। लेकिन अब मेरी बारी है। हर रोज मारूंगा मैं तुम्हें। काश उस रात मैं मर जाती। फिक्र मत करो, अब ये दुआ तुम हर रोज मांगा करोगी। क्या हो रहा है यहाँ? बतूल, हटो।
हटो। कहाँ थे तुम? हाँ, वो मैं- इन्हें अकेला कैसे छोड़ सकते हो ऐसे? वो मैं पेपर्स के लिए गया था। भाई चले यहाँ से, चल। रोहन बेटा, आरिफ अंकल, मैं आपको ही कॉल करने वाला था। बेटा वो लोग मरियम को लाए थे इन्वेस्टिगेशन के लिए, लेकिन अभी तक वो बाहर नहीं आई है और ना ही कुछ बता रहे हो, ना ही तुम मेरा फोन उठा रहे फिक्र नहीं करें, केस मेरे पास है। हो। मरियम कहाँ अभी? अंदर है। मुझे उसके पास ले चलो। मुमकिन नहीं अभी। उससे कुछ इन्वेस्टिगेशन करेंगे और हो सकता है कि उसे कोर्ट में पेश किया जाए, इसलिए आज रात यहीं रहना होगा। लेकिन उसने कोई ऐसा जुर्म तो नहीं किया ना? गाड़ी से एक लड़की की टक्कर हुई थी जो मर चुकी है। लेकिन कैसे? तुम भी तो उसके साथ ही थे ना? कैसे हो गया सब कुछ? तुम उन्हें बताते क्यों नहीं हो? वहां अंधेरा था और बारिश भी बहुत तेज थी, इसलिए कुछ नहीं देख सके। बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हुआ। तोरान को फोन करो, मैं करता हूँ उसे कॉल। लेकिन नंबर तो मेरे मोबाइल में, मोबाइल मेरे पास नहीं है। कार्ड में नंबर है, तुम दो मुझे। तुरान साहब को फोन किया तो मामला और बिगड़ सकता है। चीफ प्रोसिक्यूटर को जैसे ही पता चला तो केस मेरे हाथ से ले लेंगे। मरियम को 8 साल तक की जेल हो सकती है। 8 साल की कैद? लेकिन मेरी बेटी ने तो कुछ किया ही नहीं है। आप उस लड़की की माँ से बात करें, उसे मनाएं कि कंप्लेन ना करे। अगर वो मान जाए तो हो सकता है कि कोई बात बन जाए और मरियम को सजा से बचा सके। इसके अलावा कोई हल नहीं। अल्लाह का शुक्र है कि तुम मेरे साथ हो। हाँ आरिफ अंकल, मरियम और मेरा किसी को नहीं पता चलना चाहिए, वरना मामला बिगड़ जाएगा। आप भी किसी को मत बताइएगा कि मुझे जानते हैं। मरियम ने भी किसी को कुछ नहीं बताया। जब मेरी बेटी ने किसी को कुछ नहीं बताया तो बेटा बेफिक्र रहो, मैं भी किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। कोई बात नहीं। वो कौन थे? तुम्हारे बाबा थे? नहीं, मैं तो नहीं जानता, शायद उनका कोई रिलेटिव अंदर है। मेरे साथ चलो, हमें इस वक्त कहीं जाना है अर्जेंट। किधर? कोई है जो तुमसे बात करना चाहता है। तो तुम कह रही हो कि तुम्हें सिर्फ बैरल दिखा? हाँ, मुझे सिर्फ वहां पर बैरल दिखा। देखते हैं। मैं सच कह रही हूँ आप लोगों से। मैंने उसे वहां देखा होता तो मैं कभी नहीं भागती। बस बहुत हो गया। हम अच्छी तरह जानते हैं तुम्हारे जैसे मुजरिम अक्सर यहाँ आकर झूठ बोलते हैं। झूठ नहीं बोल ये रही तुम मैं। जाकर उस मासूम लड़की को बोलो, उसकी रोती हुई माँ को बोलो। कहाँ से आ रही थी तुम उस वक्त? क्योंकि ये एरिया तो ना तुम्हारे घर से करीब है ना दुकान से। मैं उस दिन बोर हो रही थी तो